हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम एक नॉवल पढ़ेंगे जिसका नाम है अ रोज़ फॉर इमली, जो कि विलियम्स के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें क्या होता है, जब ये स्टार्ट होता है, जो इमली है एमली हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और सब लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। तो सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए टाउन में कोई भी एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो उनको अंतिम विदाई देने ना आया हो। वहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और वो उनके घर को देखना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोग इसलिए आए हैं क्योंकि वो उनका घर देखना चाहते हैं, क्योंकि जब वो ज़िंदा थी तो उनके घर में कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वो एक ब्लैक लेडी थी और वो बाहर भी नहीं निकलती थी, क्योंकि ब्लैक लोगों को बाहर निकलने के लिए जो वहाँ के मेयर थे उन्होंने टैक्स लगा रखा था। तो वो ना तो टैक्स देती थी और ना ही वो बाहर निकलती थी। तो और उन्होंने टैक्स देने के लिए मना भी कर दिया था। तो सब लोग उनका अंदर से घर देखना चाहते थे, क्योंकि बाहर से तो वो बहुत सुंदर बना हुआ था, बहुत हैवी हैवी उनकी रेलिंग्स थी, बालकनीज उनकी बहुत सुंदर था। तो सब लोगों को उनके घर देखने का बहुत ज़्यादा क्रेजनेस थी कि हमें उनका घर अंदर से देखना है कि वो कैसा लगता है। फिर क्या होता है, और उनके घर में अब सिर्फ उनका एक सर्वेंट बचा हुआ था जिसका नाम था टोब। अब वो उनके घर में बचा हुआ था। फिर क्या होता है कि जो वहाँ का मेयर था, उन्होंने ब्लैक लोगों पे टैक्स लगा रखा था, पर उन्होंने लेकिन एमली ने साफ मना कर दिया था कि मैं कोई भी टैक्स नहीं दूंगी। ब्लैक होना ये नहीं होता कि हम किसी को टैक्स दें। तो लेकिन जब न्यू जनरेशन आई जो टैक्स कलेक्ट करती थी, जब पुराने लोगों की डेथ हो गई और उनके बच्चे, जब नई जनरेशन आई, तो उन्होंने एमली देखा कि एमली ने काफ़ी टाइम से टैक्स नहीं दिया है। तो उन्होंने उनको एक नोटिस जारी किया कि आपका टैक्स नहीं आया हुआ है और आप टैक्स दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर उन्होंने लेटर लिखा एमली को, लेकिन एमली ने लेटर का भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने उनको ऑफिस बुलाया कि आप ऑफिस में आकर बात करिए, आप टैक्स क्यों नहीं दे रही हैं, लेटर का रिप्लाई नहीं दे रही हैं। तो वो ऑफिस भी नहीं गई। फिर कुछ ऑफिसर्स को उनके घर पे ही आना पड़ा, मेयर के कुछ ऑफिसर्स को उनके घर आना पड़ा कि आप टैक्स क्यों नहीं दे रही है। तब उन्होंने बोला, क्या आपको नहीं पता कि जो आपके पुराने पूर्वज थे, जिन्होंने मेरे सारे टैक्स माफ़ कर दिए थे, क्योंकि इस गांव को बनाने के लिए, इस टाउन को बनाने के लिए जो मेरे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत बलिदान दिए थे और उन्होंने ये टाउन बनाया था, जिसके वजह से मेरे सारे टैक्सेस माफ़ हैं। क्या आपको नहीं पता? जाकर उनसे पूछो। अब वो पूछते किससे, क्योंकि जिन्होंने ये बनाया था, जिन्होंने टैक्स माफ़ करे थे, वो तो मर चुके थे, क्योंकि वो तो नई जनरेशन थी। इसके बाद सब लोग जान गए थे कि जो एमली है वो टैक्स नहीं देंगी और वो किसी की बात नहीं मानती हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद कुछ लोग मेयर के पास कंप्लेंट लेकर गए कि एमली के घर से ना बहुत गंदी स्मेल आती है। एक कंप्लेंट, 2, 3, 4, फिर सभी लोग ये कंप्लेंट करने लगे कि उनके घर से बहुत गंदी स्मेल आती है, हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उनको फिर से बोला गया, उनको फिर से बुलाया गया, बट उन्होंने कोई भी मतलब ना तो वो गई और ना ही उन्होंने कोई रिप्लाई किया। तो जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला बहुत हुआ, अब उनको लेटर देते हैं कि मतलब लेटर तो हम सेंड ही कर चुके हैं। तो वो जब परेशान हो गए तो वो लोग खुद उनके घर गए ये देखने के लिए कि ऐसा क्या है जिससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो जब वो उनके घर में जाके देखते हैं तो उनको मतलब कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मतलब अब यहाँ से उनकी पुरानी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है। मतलब वो ऑफिसर्स उनके घर गए बट उनको कुछ नहीं मिला। इसके बाद से उनकी पुरानी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है कि उनके फादर की डेथ होने के बाद वो घर में अकेली रह गई थी। उसके बाद उनका कोई भी नहीं था इस दुनिया में। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी और वो ब्लैक थी, इसकी वजह से ना तो वो बाहर निकलती थी और ना ही उनके घर कोई जाता था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, खुद को उन्होंने बहुत बोरिंग सा बना लिया था। तभी उनके लाइफ में एक लड़का आता है, हैमर। तो हैमर से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों मिलने लगते हैं और टाउन में सबको ये लगता है कि अब ये दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जो हैमर होता है वो बहुत ही एक सर्वेंट टाइप का, मतलब बहुत ही एक नीच इंसान होता है। नीच मतलब हैबिचुअल नहीं, आदत से बहुत अच्छा होता है, मीन्स कि लोअर कास्ट टाइप। तो बहुत नीच होता है। तो होता है अगर इसने एमली से शादी कर ली तो आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी, जो इसके जाति के लोग होंगे वो तो फिर बहुत अपने आप को समझने लगेंगे, हम ये शादी नहीं होने दे सकते। तो लोगों ने मतलब कि एमली को मना किया कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन एमली तो किसी की बात मानती नहीं थी। तो लोगों ने हैमर को रातों रात गांव से भगाने का प्लान किया। लेकिन एमली ने क्या किया, और हैमर भी इस बात के लिए तैयार हो गया था
क्योंकि उसको लग रहा था कि गांव वाले उसको छोड़ेंगे नहीं और उसको मार देंगे, तो वो तैयार हो गया था। लेकिन एमिली ने उसको जहर देकर मार दिया और उसको अपने घर में ही उसको रख रखा था। जब उसके फादर की डेथ हुई थी तभी भी उन्होंने 3 दिन तक अपने फादर की डेड बॉडी किसी को नहीं दी थी और ना बताया था कि मेरे फादर की डेथ हो गई है। स्मेल से लोगों को पता चला था कि उनके फादर की डेथ हो गई। फिर ज़बरदस्ती उनके फादर की बॉडी को ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जब उनके फादर की डेथ हो गई उसके बाद से उन्होंने किसी को भी अपने घर में एंट्री नहीं करने दी और ना ही वो बाहर निकलती थी। जब उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने उनके घर में जाकर जब देखा कि भाई इतनी स्मेल कहाँ से आती है, तो इतनी गंदा उनका घर पड़ा हुआ था, सब जगह धूल मिट्टी। और जब वो उनके बेडरूम में गए जहाँ पर वो सोती थी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक स्केलेटन बिस्तर से बिल्कुल चिपक गया है। मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही है वहाँ पे। और क्या कहते हैं कि वो जो स्केलेटन था वो हैमर का था। मतलब कि वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जैसे कि उनके फादर को ले जाया गया, ऐसे हैमर को भी उनसे दूर ले जाया जाए। इसलिए उन्होंने उसको मार कर, जहर देकर, और उसको अपने बेडरूम में वो उसके साथ सोती थी। तो यहीं पे ये नावल ख़त्म होती है। मीन्स वो ऐसी लेडी थी कि मतलब वो जो चाहें वो मतलब होना चाहिए, कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए उनके लाइफ में, उनके हिसाब से उनकी लाइफ चलनी चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वॉइस।